अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है यूसुफ जलाल और जनरल मैथ एंड एबिलिटी पीपीएससी के पास पेपर की ये 11th वीडियो है। जब हमने सीरीज स्टार्ट की है इसमें टोटल 393 क्वेश्चन है। इनको आप कंप्लीट सॉल्यूशन इसका डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इसके साथ हम इसकी डेमो क्लासेस 1, 2 और 3 अक्टूबर को रखेंगे, जिसमें जितने क्वेश्चन है 393, जहां जहां पे आपको डाउट होगा तो आप लाइव क्लास में क्वेश्चन कर सकेंगे। और इसके साथ जो है वो टेस्ट रखे जाएंगे विद डिफरेंट वैल्यू। क्वेश्चन यही होंगे लेकिन उनकी वैल्यूज डिफरेंट होंगी। यहाँ शॉर्ट सी एक अनाउंसमेंट है, 1 मंथ सेशन स्टार्ट कर रहे हैं मैथ एंड एबिलिटी का। ये सेशन पीपीएससी, एफपीएससी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और एफआईए के लिए है। और जो फेज 4 में एग्जाम देने जा रहे हैं एफपीएससी का, जो 23 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, तो उसके टॉपिक सबसे पहले कंप्लीट किए जाएंगे ताकि वो एग्जाम में एक्सेल कर सकें। तो इसमें रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 3 अक्टूबर है और इसमें पहले 3 डेमो क्लासेस होंगी जिसमें हम यही 393 क्वेश्चन की डाउट क्लियरेंस क्लासेस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ऐसा सवाल जब भी आए तो सिंपल हमने वहां पे बॉड मास लिख लेना है। यहाँ पर ब्रैकेट्स भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है, डिवीजन तो इसमें डिवीजन भी मिसिंग है। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन है, 2 ज़रब 2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 4। तो अब हमारे पास इक्वेशन बन गई 2 जमा 2 नफी 4 जमा 2। उसके बाद हमने जो है वो एडिशन का प्रोसेस करना है, 2 जमा 2, इसको भी हम साथ मिला लेते हैं और नफी 4, ये 6। और लास्ट एक ही प्रोसेस हमारे पास बचा सब्ट्रैक्शन का, तो 2 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरीज कंप्लीट करनी है। ऐसी सीरीज जिसमें कोई सीक्वेंस ना हो तो वो डेफिनेटली वो सीरीज 2 या 3 सीरीज पर मुश्तमिल होगी। तो यहां पर देखें तो 2 सीरीज हैं हमारे पास। एक सीरीज है 4, 7, 10 और इसका अगला नंबर हमने बताना है, जबकि दूसरी सीरीज हमारे पास 11, 14 और 17 है। यहां पर डिफरेंस 3 3 का है, फिक्स डिफरेंस है, और यहां पर डिफरेंस अगेन 3 और 3 का है। तो सिंपल हमारा ऑप्शन हो जाएगा 13। अगर यहाँ पे 13 भी लिख दिया जाता तो फिर इसको हम कंटिन्यू करते और 20 हमारा राइट आंसर होता। नेक्स्ट अगेन कंप्लीट द सीरीज 20, उसके बाद 32, 45 एक ही सीरीज है। यहाँ पर डिफरेंस देखें तो 12 का है, यहाँ डिफरेंस देखें 13 का है, यहाँ 14 का और यहाँ 15 का। तो क्लियरली हमारे पास 16 नेक्स्ट में ऐड हो जाएगा, तो 90 हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अरिथमेटिक मीन या अरिथमेटिक एवरेज ऑफ 2, 4, 6, 8, 10, 12। इसके 2 मेथड हैं। एक को तो हम जो है वो इवन नंबर के हवाले से, नेचुरल नंबर है, तो उसमें हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7 आंसर बनता है। ये डायरेक्टली हम इसको डाउट क्लियरेंस क्लासेस में इस मेथड को भी डिस्कस करेंगे। अदरवाइज अगर आप इसको जमा करना चाहते हैं तो 6, 12, 20 और 42 और डिवाइडेड बाय 6, तो हमारे पास 7। और ये एवरेज का हमारे पास फार्मूला है समेशन x ओवर n, तो इसका हमने समेशन किया तो 42n हमारे पास 6 है। ये क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियोस में इसको डिटेल में कर चुके हैं। अगर आपने इसको नहीं देखा तो आप प्रीवियस लेक्चर सारे देखें, वो एक ही सीक्वेंस में किए हुए हैं। Alongside a wall 225 meters long, 26 trees are planted at equal distance. अगर वो इक्वल डिस्टेंस पे किए गए हैं तो फर्स्ट और लास्ट जो ट्री है उसके दरमियान हमने उसका कंसेक्टिवली कितना डिफरेंस है वो बताना है। इसमें हमारे पास जो पहले 2 ट्री होते हैं तो उसमें जो हमारे पास फासला जो भी होता है वो 1 काउंट किया जाता है, 1 यूनिट होता है। बट ट्री 2 प्लांट होते हैं। इसमें सिंपल सा फार्मूला है कि जो नंबर ऑफ ट्री दिए हुए हैं हम उसमें से 1 लेस कर देते हैं, 25। तो अब सिंपल हम इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 25 तो 9। तो 9 मीटर जो है वो हर 2 दरख्तों के दरमियान फासला होगा।
नेक्स्ट अगेन सीरीज कंप्लीट करनी है 3 2 7 6, इट मींस इसमें दो सीरीज हैं। एक सीरीज हमारे पास 3 7 और 11 और दूसरी सीरीज है 2 6 और यहाँ पे हमने नंबर बताना है। यहाँ पर डिफरेंस देखें 4 का है, यहाँ पे डिफरेंस अगेन 4 का है, यहाँ पे भी डिफरेंस 4 का है। सेम पिछली सीरीज की तरह है बट डिफरेंस इसमें 4 का है। तो 6 + 4 = 10, तो 10 हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर यहाँ पर 10 भी गिवन होता तो नेक्स्ट हमारे पास 15, इस तरह से सीरीज आगे चलती जाती। ये सिंपल बेसिक क्वेश्चन है डिवीजन का। 18,800 डिवाइडेड बाय 470 डिवाइडेड बाय 20। ऐसे क्वेश्चन के लिए सिंपल 470 और जो बिल्कुल नीचे गिवन है हमारे पास ये यहाँ पे आ जाएगा। तो अब इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आगे सिंपल कैलकुलेशन का वर्क है, अगर फिर भी कोई इश्यू आ रहा हो तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेशनल वर्क है आई थिंक प्राइमरी लेवल का। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मेनी पीसेस ऑफ 0.85 मीटर्स कैन बी कट फ्रॉम अ रॉड 42.5 मीटर लॉन्ग। तो 42.5 मीटर लॉन्ग रॉड है और हमने 0.85 मीटर के टुकड़े लेने हैं। तो सिंपल सबसे पहले हम इशारिया खत्म करेंगे, बटा 10 हो जाएगा। और 85 का जब हम डेसिमल खत्म करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। 85 ये 5 और 0 से 0 कैंसिल होगा, 5 ज़रब 10, तो 50 पीसेस जो है वो हमारे पास फाइनली हम इससे कट कर सकते हैं। नेक्स्ट सीरीज कंप्लीट करनी है आज के, इसमें काफी सीरीज के क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर 3 का, यहाँ पे 4 का, तो डेफिनेटली 5 का डिफरेंस होगा 18। और नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे तो 6 का डिफरेंस और 31, इस तरह से आगे चलता जाएगा। नेक्स्ट इसमें हमारे पास क्वेश्चन है, अ लाइब्रेरी रिसीव्ड एन एवरेज ऑफ 5-10 विजिटर्स एवरी संडे एंड ऑन अदर डे 240, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर इन अ मंथ ऑफ 30 डेज बिगिनिंग विद संडे। अब इसमें 2 ट्रिक हैं। एक तो उसने संडे को अलग कर दिया, अब संडे जो है उसको 510 लोग आ रहे हैं और अदर डे पे जो है वो 240 लोग आते हैं। टोटल हमने 30 दिन की एवरेज बतानी है, जबकि ये मंथ स्टार्ट हो रहा है संडे से। इट मींस इन 30 दिनों में 5 संडे होंगे, इट मींस 5 संडे। तो टोटल लोगों ने विजिट किया 2550। बाकी दिन हमारे पास 25 डेज बच गए और उसमें पर डे आ रहे हैं 240, तो 0 और 6000, तो टोटल 6000 लोगों ने इसमें किया। हमने एवरेज फाइंड करना है, तो एवरेज का फार्मूला है समेशन x/n। समेशन x करेंगे 8550 और n हमारे पास जो डेज हैं वो 30 है, तो 8550/30। अब सिंपल हमने इसको डिवाइड करना है 2, 8 एंड 5। 285 जो होंगे वो एवरेज होंगे पूरे मंथ में, जब वो मंथ संडे से स्टार्ट हो रहा होगा। तो ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसको खुद से करने की कोशिश करें। नेक्स्ट हमारे पास है इसमें अंडर रूट है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 16 वन 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25, तो ये हमारे पास बन गया 25/16। अब इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 25 5 का स्क्वायर है और 16 जो है ये 4 का स्क्वायर है। जब हम इसका स्क्वायर खत्म करेंगे अंडर रूट तो 1/2, तो सिंपल 5/4 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इफ 25 ट्वाइस कॉस्ट 500, बट वुड बी द कॉस्ट ऑफ 75 ट्वाइस। अब इसके 2 तरीके होते हैं, एक तो हम मेथड की तरफ जाएं और हम टाइम लगाएं, दूसरा हम उस क्वेश्चन में देखने की कोशिश करें कि आया इसमें डायरेक्टली सॉल्व होता है या नहीं होता। 25 500 के हैं, तो अगेन 25 भी 500 के होंगे और फिर 25 भी 500 के होंगे, तो टोटल 75 जो रिक्वायर्ड है और 1500 रुपए टोटल अमाउंट है। अगर आप ऐसे सॉल्व नहीं करना चाहते, प्रॉपर मेथड से करना चाहते हैं,
तो इसका तरीकाकार हमारे पास ये होता है कि 25 टॉयज हैं, ये 500 के, एक टॉय की कीमत क्या होगी 500 डिवाइडेड बाय 25, तो एक टॉय हमारे पास 20 रुपीज का, तो 75 टॉयज की प्राइस क्या होगी 20 मल्टीप्लाइड बाय 75, तो अगेन 1500 रुपीज हमारे पास फाइनल प्राइस है जो उसमें 75 की वो डिमांड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सीरीज कंप्लीट करनी है, बहुत इजी, 3 and 3, 5 and 5, 7 and 7, 9 and 9, ऑड नंबर की सीरीज को वो कंटिन्यू कर रहे हैं। अगेन सीरीज कंप्लीट करनी है, 60, उसके बाद 59 एक का डिफरेंस है, फिर 57 दो का डिफरेंस है, फिर 3 का डिफरेंस है, और यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर डेफिनेटली 5 का डिफरेंस होगा, 45 फिर 6 का डिफरेंस होगा, 39 एंड सो ऑन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, राशिद बाइज 3 बुक्स फॉर RS 16 each and 4 books for RS 23 each, what will be the average price of the books? 3 बुक्स उसने परचेज की हैं एट द रेट ऑफ 16, इट मीन उसने पे किया है 48 रुपीज, फिर उसने 4 बुक्स परचेज की हैं एट द रेट ऑफ 23, तो उसने पे किया है 92, टोटल उसने पे किया है 140, और टोटल बुक्स उसने परचेज की हैं 7। अब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं समेशन x ओवर n, 140 ओवर 7, तो 20 रुपीज ईच जो उनकी एवरेज है उसकी बुक्स की, वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अगेन जब हमारे पास अरिथमेटिक जो इसमें सैम्बल्स हैं अगर वो कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं, तो बॉडमास, ब्रैकेट्स नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवीजन मौजूद है। सबसे पहले हम डिवीजन कर लेते हैं, हम डेसिमल खत्म कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए, और 8 8 8 ये मल्टीप्लाई होगा तो 10 ओवर 8 एंड मल्टीप्लाइड बाय 8। अब हमारे पास सिर्फ मल्टीप्लीकेशन के ही साइन रह गए हैं, तो अब हम इजीली बजाय इसके इसको हम कट कर लेते हैं, 8080 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ स्टूडेंट गेट्स 60 50 90 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश, फिजिक्स एंड इकोनॉमिक्स रिस्पेक्टिवली, how much marks does he need to get in his final paper of math to obtain overall 72%? तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 72% जो है वो टोटल उसके 4 सब्जेक्ट हैं, 3 और चौथा उसका मैथ का, तो 72 मल्टीप्लाइड बाय 4, 8 एंड 28, तो उसे टोटल मार्क्स चाहिए 288। अब तक वो नंबर ले चुका है 60 प्लस 50 प्लस 90, तो यहां पर इसमें कैलकुलेट करें 150 और 200 मार्क्स वो ले चुका है। तो अब सिंपल अगर वो मैथ में 88 स्कोर कर लेता है तो उसकी ओवरऑल एवरेज जो है वो 72% होगी। वन पेपर में मेनली वो क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्टली ट्रिक के जरिए सॉल्व होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, एज प्रॉब्लम से हम घबरा जाते हैं, तो इसमें ऐसा कोई इश्यू नहीं होता, जस्ट एक इक्वेशन हमने कंस्ट्रक्ट करनी होती है। अ फादर इज 9 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन एंड अ मदर इज 8 टाइम्स एज ओल्ड एज द सन, सम ऑफ द फादर्स एंड मदर्स एज इज 51, व्हाट इज द एज ऑफ सन? तो सन की एज हम कहते हैं जी वो x है, फादर जो है वो 9 टाइम है, मदर जो है वो 8 टाइम है। अगर दोनों को जमा करें तो इनका जवाब आता है 51, तो यहाँ पर 17x 51 और इसको डिवाइड करेंगे 17 से तो 3, तो उनका जो बेटा है वो जस्ट 3 साल का है। इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि दोनों को जमा करें 27 और फिर उसके बाद जो है 24, तो दोनों का 51 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फ्रैक्शन में। अब इसमें जो हमारे पास दिए हुए हैं, पहले हम मल्टीप्लीकेशन 12 प्लस 30 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर जो है पहले मल्टीप्लाई करेंगे 36 माइनस 22, इन दोनों को ऐड करेंगे 42 और इसमें से 22 माइनस करेंगे 14। अब सिंपल डिवाइड कर सकते हैं और 3 हमारा करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करें, ये आई थिंक सो 1 क्लास के क्वेश्चन है, और ये जो है 2015, 16, 17, 18 में जो पेपर होते थे सब इंस्पेक्टर, ये उसके क्वेश्चन है। अब तो खैर हम जो है वो ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो ये आपने खुद सॉल्व करने हैं, सिंपल जमा करना है। आप इसे जबानी भी कर सकते हैं, लिख के भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह का है कि ऐड करना है इन सारी वैल्यूज को। उसके बाद एक और सवाल है सॉल्व 425 इज हाउ मच अबव 400। 425 400 से कितना ज्यादा है? तो सिंपल 25 इसका आंसर है, सच हमें कोई सॉल्व करने की इसमें जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है 365 इज हाउ मच बिलो 400। 367 400 से कितना कम है? तो सिंपल 33 अगर इसमें ऐड करें या इसमें से माइनस कर लें तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है मल्टीप्लाई करना है 9.4 और 4। जब भी डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं हमारे पास सिंपल ये होता है कि हम डेसिमल के बगैर मल्टीप्लाई करते हैं। 16 और 37, पहले इसमें एक डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहां पर हम प्लस लगाते हैं, यहां पर कोई डेसिमल नहीं है। इट मींस आंसर में हमने 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। तो ये हमारा डेसिमल 37.6, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगेन सीरीज कंप्लीट करनी है। यहां पर 4 का डिफरेंस है, यहां पर 5 का डिफरेंस है, यहां पर 6 का डिफरेंस है। तो नेक्स्ट डेफिनेटली 7 का डिफरेंस होगा, और इससे भी कंटिन्यू करेंगे तो 32, फिर 9 का डिफरेंस 41, और फिर 10 का 51। तो ये हमारी सीरीज इस तरह से चलती जाएगी। नेक्स्ट है कंप्लीट द सीरीज 1, 3, 12, 60। अब जब हम अब्रप्ट चेंज देखते हैं तो हमें लगता है कि या तो इसमें मल्टीप्लीकेशन होगी या डिवीजन होगी। ये इंक्रीज हो रहा है तो इसमें हमारे पास मल्टीप्लीकेशन है। यहां पर देखें 1 ज़रब 3, 3, 3 ज़रब 4, 12, 12 ज़रब 5, 60। तो डेफिनेटली 60 ज़रब 6 360, और अगर इससे नेक्स्ट भी कंटिन्यू करता तो 360 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो हम इसका आंसर निकाल सकते थे। नेक्स्ट है 121 इज हाउ मच अबव 100। 121 100 से कितना ज्यादा है? तो ये सब इंस्पेक्टर के क्वेश्चन है, तो 21 तो इसमें ये है। और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है सॉल्व करने का। इस तरह के हम कई क्वेश्चन पहले देख चुके हैं। 75, तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 1250 डिवाइडेड बाय 50, 0 से 0 कैंसिल कर दें, एंड 25। तो 7500 प्लस 25, तो ये हमारे पास सिंपल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास डिवीजन का क्वेश्चन है। तो 11 40 डिवाइडेड बाय 40। तो अब आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये डेसिमल में चला जाएगा। डिवाइडेड बाय 2, और यहां से 3, 8 एंड 5, 28.5 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। और इस पे के बाद अगेन हमारे पास क्वेश्चन है 380 प्लस 6, इनको हमने ऐड करना है और 28 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आप इसको जमा कर लें, इन दोनों वैल्यूज को, और फिर 28 से। ये सिंपल कैलकुलेशन है, तो ऐसा जिसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें नहीं हो रहा तो आप इसको कमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद हमने सीरीज कंप्लीट करनी है। 6, 3 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, फिर 3 का डिफरेंस, फिर 4 का डिफरेंस, और फिर 3 का डिफरेंस। तो यहां पर 4 का डिफरेंस होगा, 27 हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहां पे हमने सिंपल उसकी सीक्वेंस को देखना होता है। और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। इफ यू राइट डाउन ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 100 हाउ मेनी टाइम्स यू राइट 3। तो ये आपके लिए असाइनमेंट समझे, और इसका आंसर आपने कमेंट में बताना है। आप इसको चेक कर लें कि अगर आप 1 से 100 तक लिखते हैं तो आप उसमें कितनी बार 3 को लिखेंगे। कोई भी मजीद क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।